मेरे नबी दा नौकर रजबट, मौला अली दा नौकर रजबट, अज़ादार बड़ा है रजबट, गुस्ताख नहीं है रजबट। किसी की दुश्मनी है हाँ। वो कह दे कि भाई ये गुस्ताखे रसूल है, वो अपनी दुश्मनी के चक्कर में लोगों से वो बंदा मरवा दे, क्योंकि हमारी कौम जज्बाती कौम है हाँ, वो सरकार के नाम पे अब किसी को कुछ भी कहेंगे वो कर गुजरेगा। तो जो सरकार उनकी हाल के साथ मोहब्बत करता है ना, मैं उसका नौकर हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतशार खत्म हो और वो वापिस आए। सनू एक पल चैन न आवे, सनू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट जो भी हाल ही में कंट्रोवर्सी का शिकार थे और वो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। जब वो मुल्क छोड़कर बाहर गए तो उन सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके अपने दोस्त, उनके अपने घर वाले उनसे साइड पे हो गए। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो फिर भी उनके साथ खड़े रहे। इनका नाम है सफदर अली और इन्होंने उनके लिए गाना लिखा। और रजब भट्ट के इतने ज़्यादा डाई हार्ड फैन, इनसे जानते हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये कंट्रोवर्सी चली तो रजब भट्ट तो बाहर ही चले गए और आपने उनके लिए गाना लिख दिया। असल में रजब भट्ट आपको पता है कि वो बहुत इंसानियत के लिए काम करने वाला बंदा है, चैरिटी के काम करता है और अच्छा आदमी है। तो मुझे लगा कि यार वो इस वक्त मुश्किल में है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझसे फिर जो भी मेरे मुताबिक हो सकता था मैंने वो स्टेप लिया और मैंने किया ये सब। तो सर गाना क्या था, सुनाए तो सही हमें। वो गाना ये है जी कि मेरे नबी का नौकर रजब भट्ट, मौला अली का नौकर रजब भट्ट, अज़ादार बड़ा है रजब भट्ट, गुस्ताख नहीं है रजब भट्ट, करता है खिदमत जो हर खासो आम की, गुस्ताखी कैसे करे इस्लाम की, हर शुरुआत वो करता नबी पर दरूद से, है सबसे बड़ी गवाही उसके ईमान की, बीबी पाक का नौकर रजब भट्ट, हसनैन का नौकर रजब भट्ट, अज़ादार बड़ा है रजब भट्ट, गुस्ताख नहीं है रजब भट्ट, गुस्ताख नहीं है रजब भट्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि रजब भट्ट वाकई गुस्ताख हैं? नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि देखें, जो शख्स अपने हर काम की शुरुआत, उसका व्लॉग उसका बिजनेस है, ऐसा ही है ना। अभी वो हर व्लॉग की शुरुआत जो करता है वो दुरूद पाक से करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर दुरूद पाक पढ़ते हुए करता है। जो शख्स अपना हर काम शुरू ही सरकार के दुरूद से करता है, वो सरकार की गुस्ताखी क्यों करेगा? किसी की दुश्मनी है हाँ। वो कह दे कि भाई ये गुस्ताखे रसूल है, वो अपनी दुश्मनी के चक्कर में लोगों से वो बंदा मरवा दे। उसने तो अपनी दुश्मनी निकाली हाँ। लेकिन लोग तो सरकार की मोहब्बत में कर गुजरेंगे ना, कर गुजरेंगे। तो ये इसी इंतशार से बचने के लिए मेरा ये मैसेज था। और तो इस पे किसी ने अमल भी किया, कोई लोगों को समझ भी आई? अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने मैं बड़ा कामयाब हुआ हूँ। मुझे इतना अप्रिशिएट किया गया इसके ऊपर, मुझे दूसरे ममालिक से कॉल आई है इसके लिए। फिर इसकी बड़ी वजह, अभी बहुत सारे लोगों ने जो कि इस मुकदमे में सर फहरिस्त थे और बड़े नॉमिनेट बड़े नाम है जो लोग जानते हैं उन्हें, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, किसी को नॉमिनेट करना मुनासिब नहीं है। तो उन लोगों ने अब बयान देने शुरू किए कि नहीं भाई, माँ बाप का अकेला बेटा है, वो एक गलत फहमी हुई है हाँ। जो भी हुई है, तो हम इस मामले को खत्म कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से माफ कर रहा हूँ इस मामले में, और मेरी उलमा से भी दरख्वास्त है कि वो भी इस मामले में नरमी से काम ले ताकि वो ये बात खत्म हो। चले, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर कुछ लोगों ने तनकीद भी तो की होगी। तनकीद तो जिन लोगों ने की उन्होंने भी बड़ी जानदार की। असल में ना वो सारे लोग जो रजब के हेटर्स थे ना, वो सारे लोग हमारे हेटर्स बन गए। ठीक है, क्योंकि हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। तो आपको रजब में क्या पसंद आया? मुझे उसमें पसंद ये आया कि एक सिर्फ वो लोगों की मदद करता है इसलिए। एक तो वो मौलाई आदमी है, देखें सरकार और उनकी हाल के साथ मोहब्बत करता है, और जो सरकार और उनकी हाल के साथ मोहब्बत करता है ना, मैं उसका नौकर हूँ। तो रजब एक तो वो करता है, ठीक है, और दूसरा देखें वो जितनी वो लोग से कमाता है, वो चाहता तो वो अय्याशी में उड़ा सकता था, तो वो अय्याशी करता है, लेकिन अय्याशी वो वैसी नहीं करता, वो अय्याशी वो वाली करता जो वो व्लॉग्स में दिखा सके, जो वो बेच सके। चलिए, रजब आपको इसलिए पसंद है, लेकिन आप नहीं समझते कि रजब, स्पेशली रजब की वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत नेगेटिव पहलू आ गए हैं और हमारी यंग जनरेशन बहुत ज्यादा रजब को फॉलो कर रही है। उसने कुछ न्यू और गलत ट्रेंड सेट कर दिए। जैसे कि आप कुछ बताएं उसके बारे में। अब उसकी शादी को ही देख लें, अगर शादी पे इतना पैसों का ज़िया करना और इतना हर चीज को हाइप क्रिएट करना, ये तो ठीक चीज नहीं है। उसको ऐसा
ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपना ब्लॉग बनाने के लिए या अपनी कुछ भी या दोस्त अहबाब जो उसके थे उनके वजह से जैसे भी उसकी ये मिस्टेक है, उसको ये सुधारना चाहिए, उसको इस बात का एहसास भी होना चाहिए। नमाज की बेहुरमती, मसीही ब्रदरी की बेहुरमती, तो ये चीजें भी तो अब रजब भट्ट के सामने ही हैं। नमाज में जो उसके ऊपर एलिगेशन लगता है ना, मैंने लोगों जो सुना है, लोग कहते हैं जी नमाज में उसकी एलिगेशन ये है, उस पर बेहुरमती ये है कि उसने सलाम नहीं फेरा और वो फिर नमाज के लिए खड़ा हो गया। ऐसे ही है ना। अब उनको ये नहीं पता और लोगों को ये बात बताने की जरूरत है कि अहले तशय्यो नमाज में सलाम नहीं फेरते। अब उनकी नमाज में सलाम फेरते ही नहीं तो वो क्यों फेरेगा? अब जो वो नमाज जैसे पढ़ते हैं, वो नमाज क्यों पढ़ते हैं, वो सलाम कहते जरूर है, ठीक है, लेकिन वो रुख नहीं फेरते, ठीक है। तो अब वो फेरते नहीं है तो उसमें बेहुरमती किस बात की है? और अगर बेहुरमती है, अगर लोग मानते हैं कि ये बेहुरमती है, तो फिर सिर्फ रजब के खिलाफ केस नहीं होना चाहिए। उस वक्त ये ट्रेंडिंग में था ये वीडियो, तो जिसने बनाया सबके खिलाफ होना चाहिए। फिर रजब ही उसका शिकार क्यों है? ठीक है, चलें, आप क्या समझते हैं अब रजब पाकिस्तान कब वापस आएगा? रजब के अब हालात बेहतर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतशार खत्म हो और वो वापस आए, क्योंकि वो वापस नहीं भी आता ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके भी लोग उतने चल रहे हैं, हाँ, उसका काम उतना चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, पैसे उतने ही आ रहे हैं कि उसने यहाँ पे क्या किया और वो वहाँ जाके एंजॉय ही कर रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पे वो देखिए कोई गलत काम करके नहीं गया। मैंने पहले आपको कहा कि उसने सरकार के बारे में कोई बेहुरमती नहीं की, कोई उनके खिलाफ बात नहीं की। उसने 295 अपने परफ्यूम का नाम रखा है, उसने 295 सी तो नहीं रखा। अभी हमारे पास यहाँ पे इतनी सोसाइटीज हैं, घरों के नंबर होते हैं, आपको पता है ब्लॉक्स में सी ब्लॉक भी होता है, सारा कुछ होता है। तो अभी घर का नंबर है 295 सी, अब वो उसका मतलब गुस्सा की। अच्छा, वैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आप डाई हार्ड फैन है रजब भट्ट के। डाई हार्ड फैन नहीं, मैं देखिए, मैं आप कोई भी अच्छा काम करता है ना, मैं कोशिश करता हूँ उसे सराहा जाए, ठीक है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए उससे तनकीद की जाए, तनकीद बराए इस्लाह की जाए, ना कि उस पर कोई ऐसा एलिगेशन लगा दिया जाए जिसके लिए उसकी जान को खतरा हो जाए। हमारे सोसाइटी को भी, हमारे सब लोग देखें, हम जो लोग टीवी पे बैठते हैं ना या सोशल मीडिया पे हैं, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं, लोग हमारी बातों को फॉलो करते हैं, तो हमें चाहिए कि अमन जिस तरह भी कायम रखा जा सकता है ना, हम वैसी बातें करें, ना कि हम ऐसा करें कि किसी को लड़वा दें, किसी को मरवा दे। बिल्कुल ऐसे ही। अब लास्ट पे आप रजब भट्ट को क्या गाना डेडिकेट करेंगे? सनू एक पल चैन न आवे, सनू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो सनू एक पल चैन न आवे, सनू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।